आकाशवाणी देहरादून से प्रसूचन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर में जारी लू का कहर और चक्रवाती तूफान रेमल से पूर्वोत्तर राज्यों में वहीं तबाही से जुड़े राहत कार्यों की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन चंपावत स्थित मां पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं तय दुरुस्त बनाए रखने का निर्देश दीनिन। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्टन बोली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सुशासन का वास्ता सूचना का अधिकार आरटीआई सबसे महत्वपूर्ण कारक बन सकदो। और निर्वाचन आयोगन प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 4 जून तय होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी करें। नमस्कार, समाचारों का दगड़ा मिछो जयप्रकाश पंवार और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशभर में जारी लू का कहर और चक्रवाती तूफान रेमल से पूर्वोत्तर राज्यों में वहीं तबाही से जुड़े राहत कार्यों की समीक्षा करी। श्री मोदी ने आग की घटनाओं तय रोकण और उनसे निपटण का वास्ता नियमित आधार पर उचित अभ्यास जारी रखने का निर्देश दीनिन। उन अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को फायर ऑडिट और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट नियमित रूप से कराना तय बोली। प्रधानमंत्री ने जंगलों में फायर लाइन का रखरखाव और बायोमास का उत्पादक उपयोग का वास्ता नियमित अभ्यास की योजना बनाने पर जोर दीनी। ये दौरान प्रधानमंत्री ने जंगल की आग की समय पर पहचान और वे का प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता का बारे में भी बताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों तय चंपावत स्थित मां पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में पार्किंग, पेयजल, विद्युत और अन्य मूलभूत सुविधाओं तय दुरुस्त बनाए रखने का निर्देश दीनिन। श्री धामी ने आज चंपावत जिला का बनवासा में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दीनिन। बैठक में उन बोली कि पूर्णागिरी मेला स्थानीय लोगों की आजीविका को मुख्य साधन च, जैका वास्ता सरकार मेला की अवधि बढ़ाने का वास्ता कार्य करनी च। ये के अलावा मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों तय जिला में विद्युत और पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन का निर्देश दीनिन। आगामी मानसून तय देखदा मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग का अधिकारियों तय नदियों का जल स्तर पर निगरानी रखने और लोक निर्माण विभाग तय जिला की सड़कों तय दुरुस्त रखने का निर्देश दीनिन। प्रदेश में 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से जारी च। अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा कर चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन तय देखदा सभी धामों और यात्रा मार्गों पर शासन प्रशासन व्यापक प्रबंध કર્યા छन। 4 धाम से संबंधित जिलाधिकारी लगातार यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने का साथ ही फील्ड में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों तय आवश्यक दिशा निर्देश देना छन। ये क्रम में उत्तरकाशी का जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्टन चांदकी चट्टी में यात्रा व्यवस्थाओं को निरीक्षण करी। उन यमुनोत्री पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा, सुगमता और सुव्यवस्था का वास्ता घोड़ा खच्चर व डंडी कर्मियों को रोटेशन सख्ती से लागू करने का निर्देश दीनिन। जिलाधिकारी ने बोली कि हर साल तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ने से क्षेत्र को सुनियोजित विकास का वास्ता नगर निकाय को गठन और मास्टर प्लान बनाने की दिशा में भी पहल हुए। जिलाधिकारी ने बोली कि यमुनोत्री धाम का वास्ता वैकल्पिक मार्ग बढ़ने से यमुनोत्री धाम की यात्रा तय व्यापक विस्तार मिल सकलो। लोकसभा चुनावों की मतगणना से पहले निजी टेलीविजन चैनल और अन्य एजेंसियों मतदान पश्चात सर्वेक्षण का परिणाम जारी करें। अधिकतरन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तय बहुमत मिलने की बात बोली। यूं परिणामों का अनुसार 545 सदस्यों वाली लोकसभा में राजग तय 2/3 बहुमत मिल सकदो छ। चुनाव विशेषज्ञों नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाला गठबंधन का 350 से अधिक सीट जीतने को अनुमान व्यक्त करी। विपक्षी INDI ए गठबंधन तय 125 से 150 तक सीट मिल सकदिन। कांग्रेस लोकसभा चुनाव का बारे में कई प्राइवेट टीवी चैनलों और अन्य एजेंसियों का एग्जिट पोल का आंकड़ा खारिज कर दिनिन। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता जयराम रमेशन बोली कि एग्जिट पोल पूरी तरह फर्जी छन। उन दोहराई कि INDI गठबंधन तय 295 सीट मिलली। ये बीच भारतीय जनता पार्टी का महासचिव तरुण चुगन बोली कि भाजपा की जीत निश्चित छ और पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जानी छ। नैनीताल स्थित राजभवन में आज तेलंगाना प्रदेश को राज्य स्थापना दिवस मनाए गए। ये अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह तेलंगाना का छात्रों का साथ संवाद करी और उन्हें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीनिन। राज्यपाल ने बोली कि राज्यों का स्थापना दिवस मनाने से हम तय विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत तय समझण
और आदान प्रदान करने का अवसर मिलदन। उन बोली कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का माध्यम से विभिन्न राज्यों का बीच आपसी और सांस्कृतिक मेलजोल होंदु। उन बोली कि वनों और वन्य जीवों से संपन्न तेलंगाना राज्य की खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर तय एक विशिष्ट पहचान दिलौंदी। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्टन बोली कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सुशासन का वास्ता सूचना का अधिकार RTI सबसे महत्वपूर्ण कारक बन सकदु छ। नई टिहरी में आयोजित कार्यशाला तय संबोधित करदा श्री भट्टन बोली कि देश की आजादी का बाद सूचना का अधिकार ही एकमात्र यन कानून छ जैमा आम आदमी तय शक्ति दिए गए। उन बोली कि सूचना का अधिकार अधिनियम से कै भी बड़ी समस्या या मुसीबत को समाधान करे जा सकदो और संबंधित की जिम्मेदारी तय करे जा सकती। श्री भट्टन बोली कि सूचना का अधिकार का साथ सूचना लगाउन का दायित्व तय भी भली भांति जान चेंदो। उन बोली कि ये को प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकदो और ये का वास्ता कै भी कार्यकर्ता एजेंसी या अन्य माध्यम की जरूरत नहीं छ। श्री भट्टन बोली कि मात्र 10 रुपया का शुल्क जमा करने का साथ ही आवेदन कर सूचना प्राप्त करे जा सकदिन। टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आम नागरिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने सिस्टम में अपने स्वयं की सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है। वो ये जान सकता है जो योजनाएं सरकार उनके लिए बनाती है उनका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अधिकार होने के बाद एक दबाव रहता है कि कार्य में पारदर्शिता रहे और यही सूचना अधिकार अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है। लोकसभा चुनाव की मतगणना आगामी 4 जून तय होली। चुनाव आयोग राज्य में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर लीन। आयोग के मुताबिक मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होली। राज्य की 5 लोकसभा सीटों में EVM से वोटों की गिनती का वास्ता 334 टेबल लगाई छन, जबकि डाक मतपत्रों की गिनती का वास्ता 884 टेबल लगाई छन। डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होली, जबकि EVM की गिनती सुबह 8:30 बजे से शुरू होली। टिहरी और नैनीताल लोकसभा सीटों पर डाक मतपत्रों की संख्या कम होने का कारण यूं 2 सीटों का परिणाम पहले घोषित होने की संभावना थी, जबकि पौड़ी और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों पर डाक मतपत्रों की संख्या सबसे अधिक होने का कारण परिणाम देरी से घोषित होला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव तय निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीका से संपन्न कराने में निर्वाचन आयोग की भूमिका की सराहना करी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन बोली कि आयोग का समर्पण और सुव्यवस्थित प्रयासों का कारण भारतीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था और प्रगाढ़ हुए तथा देशवासियों ने आत्मविश्वास का साथ मतदान करी। श्री मोदी ने बोली कि भारत की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने चुनाव का दौरान सुरक्षा बलों की भूमिका की भी प्रशंसा करी। देश का मैदानी इलाकों में पड़नी भीषण गर्मी का चलदा पर्यटक उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्रों की ओर रुख करना छन। नैनीताल, मसूरी समेत अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचना छन। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कालागढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। कालागढ़ रिजर्व में प्रवेश कोटद्वार का बनवासा और पाखरो क्षेत्र से होंदु। रिजर्व का प्रभारी DFO नवीन चंद्र पंत ने बताया कि उद्यान में सफारी का वास्ता ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरह से बुकिंग होनी चाहिए। भागीरथी वृत्त का वन संरक्षक धर्म सिंह मीणन आज टिहरी वन प्रभाग की बिलंगना रेंज को निरीक्षण करी। ये दौरान श्री मीणन जंगलों में वनाग्नि सुरक्षा कार्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दीनिन। उन पौधशालाओं में तकनीक का प्रयोग का आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले पौधों तय उगाए जानो तय बोली। और अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश में आज मौसम को मिलियो जुलियो असर देखने को मिली। राज्य का कुछ हिस्सों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहे, जबकि कुछ स्थानों पर धूप खिली रहे। मौसम विभाग ने आज और भोल प्रदेश में कहीं तेज बौछार पड़ने को अनुमान लगाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में जारी लू का कहर और चक्रवाती तूफान रेमल से पूर्वोत्तर राज्यों में वहीं तबाही से जुड़े राहत कार्यों की समीक्षा करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत स्थित मां पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में सभी मूलभूत सुविधाओं तय दुरुस्त बनाए रखने का निर्देश दिनिन।
राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्टन बोली, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और सुशासन का वास्ता सूचना का अधिकार आरटीआई सबसे महत्वपूर्ण कारक बन सकदो और निर्वाचन आयोग प्रदेश में लोकसभा चुनाव की 4 जून तय होने वाली मतगणना की तैयारियां पूरी करीन। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त होंदु। नमस्कार।